Assalamu alaikum, my dear students. Today, our topic is Swadeshi movement. That is chapter number 9 of your social science book, history, page number 114. The making of national movement, 1870s to 1947. And today, our topic is Swadeshi movement. जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ. पार्टीशन ऑफ बंगाल वाइस रॉय 1905 में वाइस रॉय जो था कर्जन, किस तरह से उसने पार्टीशन किया बंगाल का, जिसमें मैंने आपको बताया किस तरह से ज़्यादा पार्ट जो उड़ीसा और बिहार जो था और जो बांग्लादेश था पार्ट इसका, तो किस तरह से इन्होंने पार्टीशन किया ये कह के कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करनी जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि बंगाल जो है एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, इसे हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है और इस बेस पे उन्होंने पार्टीशन किया. लेकिन असल बात ये थी जो मैंने आपको बताया कि असल में ये डर रहे थे, दे हैव अ फियर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा जो लीडर्स है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, दे आर फ्रॉम बंगाल. तो उनकी वजह से इनको लगा कि लोग जो है इनको मोटिवेट करेंगे तो लोग जो है अपोज हो जाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, इसलिए उन्होंने बंगाल का जो है पार्टीशन किया. तो इस पार्टीशन की वजह से दो ग्रुप्स थे, मॉडरेट और रेडिकल ग्रुप्स, तो उन्होंने डिफरेंट मीटिंग्स की, डेमोन्स्ट्रेशन चले तो और उन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग्स ऑर्गेनाइजेशन की. तो जगह जगह पे प्रोटेस्ट्स हुए पार्टीशन ऑफ बंगाल के. नहीं सिर्फ महदूद रहा बंगाल तक, लेकिन ये बाकी इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी जो है जो ये मूवमेंट जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल के ख़िलाफ़ जो है लोग हो गए, और इसी मूवमेंट को फिर नाम दिया गया स्वदेशी मूवमेंट. तो स्वदेशी मूवमेंट जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो रहा वो रहा ये बंगाल में. और बंगाल में सिर्फ बंगाल में ही नहीं कि बाकी स्टेट्स में भी, जैसे कि आंध्रा मूवमेंट जो था आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ पे इस मूवमेंट को नाम दिया गया वंदे मातरम मूवमेंट. इस तरह से हम देख रहे हैं ये मूवमेंट सिर्फ अब एक ही ग्रुप तक महदूद नहीं रहा. ये स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेश अपने देश का, सेल्फ हेल्प जिसको हम कहते हैं, तो ये मूवमेंट जो है ये बेसिकली था क्या. दिस मूवमेंट वाज बेसिकली द सॉट टू अपोज द ब्रिटिश रूल. ये ब्रिटिश रूल को अपोज करना था. एंड इट वाज द इनकरेज द आइडियाज़ ऑफ सेल्फ हेल्प अपनी सेल्फ हेल्प करनी है. जैसे कि एग्जांपल दूंगी मैं, आज हम बोल रहे हैं कि कोई स्टेट जो है, किसी स्टेट से हम कोई चीज़ ले रहे हैं, हम उसको बाइकआउट करें कि हम वो चीज़ उस स्टेट से ना लें, लेकिन पहले हमें देखना है कि उस चीज़ से अगर हमें कोई फ़ायदा मिल रहा है, क्या वो चीज़ हम खुद अपने स्टेट में बना सकेंगे, तभी हम उसको बाइकआउट करेंगे ना. अगर हम तो इस तरह से सेल्फ हेल्प, इन लीडर्स ने ये कहा कि अगर आपको आज़ादी हासिल करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको बेसिकली दिस मूवमेंट वाज आल्सो कॉल्ड, द सेकंड नेम ऑफ दिस मूवमेंट वाज बाइकआउट मूवमेंट. ये बाइकआउट मूवमेंट जो था, इन्होंने कहा आधे लोगों ने कि अगर हम किसी चीज़ को, जैसे मॉडरेट्स थे, कि हम किसी चीज़ को बाइकआउट कर रहे हैं, पहले हम वो चीज़ यहाँ पे खुद बना सकेंगे. लेकिन ये मूवमेंट जो है, जैसे आपने देखा गांधी जी ने, फिर आगे आप देखोगे महात्मा गांधी जी ने किस तरह से खादी का इस्तेमाल किया, साल्ट लॉ जो है वो दांडी मार्च जो हुआ. तो इस तरह से ये मूवमेंट जो है इसमें एक इंस्पिरेशन रही हिंदुस्तान के लोगों की. लेकिन ये सिर्फ जो इसमें इसकी आवाज़ जो थी, सिर्फ स्वराज की आवाज़ बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इसकी गूंजें सुनाई दी गई. तो इस तरह से इनकरेज इससे सेल्फ हेल्प हुआ कि हम अपनी मदद खुद करेंगे, हमें गुड इंटेंशन जो ब्रिटिश के हैं उनका वेट नहीं करना है. तो इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इस का था, स्वराज, फाइट फॉर स्वराज, जो आपने पढ़ा, जो मैंने आपको कहा तिलक ने जो स्लोगन किया रेज कि फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, या जिसको हम स्वराज कह रहे हैं. तो इन्होंने कहा जो ये स्वराज है इसके लिए हमें लड़ना है. जो रेडिकल ग्रुप था, रेडिकल्स या हम इनको एक्सट्रीमिस्ट्स भी कहते हैं, तो ये मूवमेंट सिर्फ इन तक ही महदूद नहीं रहा बल्कि इसको मास मोबिलाइजेशन मूवमेंट इन्होंने बना दिया. इन्होंने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो इनका था वो था टू बाइकआउट द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस एंड गुड्स. जितने भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे उनको बाइकआउट करो और
ब्रिटिश गुड्स जो है उनको बाइकाट करो, हमें ब्रिटिश से कोई चीज़ नहीं लेनी है। जैसे कि बड़े बड़े लिक्वर शॉप्स जो ब्रिटिशर्स के थे उनको जलाया गया, जो ब्रिटिश से कपड़े आते थे उनको उनकी शॉप जो है जलाई गई, जगह जगह पे हिंदुस्तान में इन चीज़ों को बाइकाट किया गया। हालात इतने ख़राब हो गए कि इंस्टीट्यूशन जो थे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में लड़कों ने उनमें जाना ही मना किया, स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए। तो स्वदेशी मूवमेंट जो है ये सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर महदूद नहीं रखा, पूरे हिंदुस्तान में जो है इसकी लहर उठी। तो इस तरह से जो भी ब्रिटिशर्स की चीज़ें थी उनको बाइकाट किया गया, जो भी इंस्टीट्यूशंस थे उनमें जाना बाइकाट हुआ। इवन कुछ ऐसे लॉयर्स थे, कुछ ऐसे लीडर्स थे जिनके पास अवार्ड्स या रिवॉर्ड जिनको हम बोलते हैं वो थे, उन्होंने अप्रिसिएशन लेटर्स जिनके पास थी उन्होंने वो हैंड ओवर वापस सरेंडर कर दी कि उन्होंने कहा हमें ये नहीं चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने ब्रिटिश की हर एक चीज़ को मना किया। और ये इन रेडिकल्स ने बढ़ावा जो दिया, पहले ही इन्होंने कहा जैसे तिलक ने, इन्होंने कहा कि हमें ये मोमेंट जो है हमें आज़ादी हासिल करने के लिए रिवोल्यूशनरी वायलेंस का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इफ़ वी हैव टू थ्रू द ब्रिटिश रूल फ्राम दिस कंट्री सो वी हैव टू यूज़ फोर्स। तो इस तरह से इन्होंने फोर्स मेथड, फोर्स का जो इस्तेमाल किया, जो कि जिसको गांधी जी भी जो है आप देखेंगे आगे, जिसको नॉन वायलेंस मूवमेंट उसने स्टार्ट की। लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने कहा इसको रिवोल्यूशनरी वायलेंस के नाम से, इन्होंने कहा रिवोल्यूशनरी वायलेंस इज़ नेसेसरी टुवर्ड्स द ब्रिटिश रूल। रिवोल्यूशनरी वायलेंस ज़रूरी है, ये कि इन्होंने कहा रेडिकल्स ने कि रिवोल्यूशनरी वायलेंस बहुत ज़रूरी है अगर हमें ब्रिटिश रूल जो है इसको थ्रू आउट हमें इंडिया से करना है। तो इस तरह से इसी साल में जब स्वदेशी मूवमेंट एक लहर बन के पूरे हिंदुस्तान में छा रही थी, तो दूसरे साइड से हम देखेंगे जो 20th सेंचुरी था इसमें कुछ डेवलपमेंट्स भी हुई। कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में जो हम कहेंगे, जो एक बात हम करेंगे, एक दूसरा एक टर्म जो है वो है मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स जो थे, मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स और नवाब जो थे, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, these Nawabs of Bengal and these Muslim Nawabs and landlords of Bengal, they formed an association। उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनाई जिसको नाम रखा गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट ढाका इन 1906। 1906 पार्टीशन के बाद 1906 में एक मुस्लिम लीग का वजूद आया, जो अली मोहम्मद जिन्ना जो है, जिस इसके लीडर जो है अली मोहम्मद जिन्ना है। तो इस तरह से इन्होंने इसका साथ दिया कि कहा कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ ये अच्छा हुआ, क्योंकि इनको अपनी डिज़ायर थी, इसमें मुस्लिम्स को जो है इनको अपनी डिज़ायर थी। ये क्या थी इनको, जैसे अली मोहम्मद जिन्ना और प्रिंस आगा खान थे, उन्होंने कहा कि हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए कि मुस्लिम्स जो है इनको यहाँ पे इन्फीरियरिटी का सामना करना पड़ता है। तो इन्होंने डिज़ायर की टू सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स एंड दे डिमांड टू कंसीड बाय द गवर्नमेंट इन 1909। और 1909 में इनको जो पहले रोक दी गई थी, इनको सेपरेट जो है इलेक्टोरेट नहीं दिया गया था, काउंसिल में सीट्स नहीं दी जाती थी, जिसको पहले रोक दिया गया था। नाउ सम सीट्स इन द काउंसिल बाय रिजर्व फॉर मुस्लिम्स। अब जो है मुस्लिम्स जो है उनके लिए बाज़ाब्ता सीट्स रखी गई एंड वुड बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स। उनको सिर्फ इलेक्ट कौन करेंगे, मुस्लिम वोटर जो है। अब यहाँ पे एक मुस्लिम लीग जो है, एक नई लीग, एक नई एसोसिएशन बनी। तो इस तरह से इन्होंने अपनी रिलीजियस ग्रुप के लोग जो थे उसमें पार्टिसिपेशन करते थे वोटिंग में। तो जब हम स्वदेशी मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो स्वदेशी मूवमेंट जो है, अब हम बात यहाँ पे करें मॉडरेट्स और रेडिकल्स की, या मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स की। ऑब्जेक्टिव्स दोनों के सेम थे। मॉडरेट जो थे उनकी डिमांड भी थी कि हमें जो है जस्टिस जो है, हिंदुस्तान के लोगों को जस्टिस देनी है, उनको अपना हक देना है। लेकिन वो एक पीसफुल मोमेंट में, वो रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू, वो एक पीसफुल मैनर में जो है ब्रिटिश के सामने अपनी बात रखते थे। लेकिन रेडिकल ग्रुप जो था, मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने कहा कि ज़रूरी है रिवोल्यूशनरी वायलेंस। तो इस तरह से इन दोनों में कुछ बातों पे इख्तिलाफ हुआ रेडिकल्स। तो ये ग्रुप जो है ये एक इनमें इख्तिलाफ हुआ इन 1907। These two groups were separated। इनको दो हिस्से हो गए, मॉडरेट्स अलग हो गए और एक्सट्रीमिस्ट्स अलग हो गए। मॉडरेट्स क्यों अलग हो गए? मॉडरेट्स ने ये डिमांड की, उन्होंने कहा जो एक इनकी एक मीटिंग जो हुई, जिसको हम सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं, सूरत
स्प्लिट के नाम से जानते हैं। द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन सूरत इन 1907। 1907 में कांग्रेस सेशन जो है वो सूरत में हो गई मीटिंग। तो वहाँ पे रेडिकल्स भी आए और वहाँ पे मॉडरेटर्स भी थे। लेकिन दीज मॉडरेटर्स जो है उन्होंने वहाँ क्वेश्चंस रेज किए। उन्होंने कहा हमारे ऑब्जेक्टिव सेम है, हमारा मकसद सेम है, लेकिन हमारे जो मेथड्स है वो टोटली डिफरेंट है। तो उन्होंने कहा ये जो बाइकाट मूवमेंट है, जो रेडिकल्स कह रहे हैं बाइकाट करो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश गुड्स, तो हम इनको बाइकाट करके करेंगे क्या यहाँ? क्या हमारे पास इतनी सेल्फ गवर्नमेंट है, हमारे पास इतनी कुछ इतना है टेक्नोलॉजी कि हम अपना जो है सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे? तो इन्होंने इस चीज़ को, देवर अपोज टू यूज़ ऑफ बाइकाट मूवमेंट, तो उन्होंने बाइकाट को अपोज किया। तो इस वजह से इन दोनों में इख्तिलाफ हुए। उन्होंने कहा हमें फोर्स इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रिटिश जो है वो ज़्यादा तादाद में भी है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम फोर्स का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से कांग्रेस जो है इनमें जो है दो हिस्से हो गए। दूसरी ये वजह थी कि कांग्रेस जो मॉडरेट लीडर्स थे, दे वर डोमिनेटेड, दीज मॉडरेट लीडर्स वर डोमिनेटेड, हाँ, दे कैंट बी डोमिनेटेड बाय द मॉडरेटर्स। तो इस तरह से मॉडरेटर्स जो है इस रेडिकल ग्रुप को डोमिनेट करते थे। तो इस तरह से इन्होंने कहा, इन दोनों में भी इख्तिलाफ हुए। और ये भी कहा जाता है कि सूरत सेशन जो 1907 का था, वहाँ पे फिरोज शाह मेहता जो है उसकी इंसल्ट की गई, वो रेडिकल ग्रुप से ताल्लुक़ रखता। तो इस वजह से जो है जो तिलक ने ये डिसीजन लिया कि उसने स्प्लिट किया अपने आप को, अपने ग्रुप को इलाहाइदा किया। द तिलक एंड हिज फॉलोवर्स दे फंक्शनिंग फ्रॉम आउटसाइड, फंक्शन तो उनकी सेम थी, लेकिन उन्होंने अब काम इससे सेशन से बाहर स्टार्ट किया। तो इस तरह से कहते हैं इनका जो था मोटिव एक था, लेकिन इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे इनमें कुछ इख्तिलाफ थे। इस वजह से कांग्रेस जो है, कांग्रेस की जो ये स्प्लिट हो गए। एंड बट इन 1915 में these two groups reunited, ये reunite हो गए 1915 में। तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग signed the historic pact, that is called the लखनऊ पैक्ट, उस 1916 में। 1915 में रिजॉइन किया इन्होंने, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट फिर मिले। तो इस तरह से फिर एक नया एपिसोड हुआ हमारी हिस्ट्री में, वो ये है 1916 का, जो आपको याद रखना एक बहुत यादगार लम्हा था हिंदुस्तान की नेशनल हिस्ट्री में। वो था द मुस्लिम लीग एंड द मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है उन्होंने साइन किया एक हिस्टोरिकल पैक्ट, जिसको कहते हैं हम लखनऊ पैक्ट, एंड डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर फॉर रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट इन द कंट्री। और उन्होंने अब डिसाइड किया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने, हम जॉइंटली जो है इस मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे, हम जॉइंटली जो है इस मुल्क के लिए लड़ेंगे। नाउ दीज radicals, these moderators, these Muslims and Hindus and Sikhs, all the people, जब हम इसको मास मोबिलाइजेशन कहते हैं, सारे लोग जो है अब इनको समझ आया कि ब्रिटिशर्स जो है दे हैव अ वन एनिमी, दैट इज़ अ ब्रिटिश। तो देयर मोटिव इज़ द होल इंडियन, चाहे इंडिया जो है मल्टीलिंगुअल कंट्री है, लेकिन उनका जो इस टाइम पे 90s जो नेशनल मूवमेंट चल रही थी, उनका कॉमन एनिमी था, दैट वाज द ब्रिटिश। तो देयर मोटिव वाज टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया। तो इस तरह से स्वदेशी मूवमेंट में फिर से ये सारे 1915 के बाद ज्वाइन हो गए और उन्होंने एक नई ही जो है नई हिस्ट्री का आगाज़ किया। तो इसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे वो इंशाल्लाह कल आप देखोगे। अब ये मूवमेंट जो है किसी एक ग्रुप का, किसी दो ग्रुप का नहीं रहा, बट नाउ दिस इज़ कॉल्ड द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। अब ये पूरे समाज के लिए निशोबे वतनी का वक्त था। अब हम 1919 के बाद हम देखेंगे कि ये स्ट्रगल जो है ब्रिटिश रूल की अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, this gradually became the mass movement. After 1990, struggle against the British rule gradually became a mass movement. ये अब कोई मामूली लड़ाई नहीं रही, ये एक mass movement बना। हर एक तबके के लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हो गए, वो लड़ने लगे, चाहे वो पीजेंट्स हो, चाहे वो जंगलों में रहने वाले आदिवासी हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो वुमेन्स हो, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर्स हो, चाहे वो कोई किसी भी ग्रुप, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे लॉयर्स हो, चाहे दीज पॉलिटिशियंस हो। नाउ दे ऑल द पीपल
all the people are actively supported the Congress in 1920s 1920s में हम देख रहे हैं इन्होंने सपोर्ट किया कांग्रेस में। उसमें कल मैं आपको थोड़ा सा वर्ल्ड वार फर्स्ट इसी दौरान जो है 1914 में वर्ल्ड वार सेकेंड जो फर्स्ट जो है ओकर हुआ। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इंडियन नेशनलिज्म पे क्या असर पड़ा वर्ल्ड वार फर्स्ट की वजह से और किस तरह से इन्होंने अपनी ये मूवमेंट जो है टिल 1947 हम देखेंगे किस तरह से इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ। तो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।